श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 राघव नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। अथ श्री पुरुषोत्तम मास महात्मंतर्गते 27वां अध्याय नामक श्री नारायण उवाच। नारायण जी बोले, वाल्मीकि जी के इस प्रकार वचन सुनकर राजा दृढ़धन्वा ने सपत्नीक भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और आनंद के साथ मुनि की पूजा की। पूजा को अंगीकार करके मुनि ने आशीर्वचन दिया कि राजा तुम्हारा कल्याण होगा। मैं पाप नाशनी सरयू की ओर प्रस्थान करता हूँ। मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि इतना कहकर चल दिए। राजा वाल्मीकि जी को सीमा तक पहुंचाकर घर लौटने पर पत्नी से बोले, हे सुंदरी, यह संसार असार है। गंधर्व नगर के समान राग द्वेष आदि 6 ऋतुओं शत्रुओं का इसमें निवास है। इसमें मनुष्य क्या सुख पाता है? कृमि विष्ठा बात कफ मूत्र आदि सहित भस्म होने वाली इस देह में क्या रखा है? मैं अप्राप्य वस्तु को पाने के लिए वन गमन करूँगा और वही पुरुषोत्तम का स्मरण करूँगा। पति के ऐसा वचन सुनकर पतिव्रता साध्वी गुण सुंदरी विनयपूर्वक हाथ जोड़कर बोली, हे भूपति, आपके साथ मैं भी चलती हूँ। पतिव्रता स्त्री का देवता तो पति होता है। प्रिया के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने पुत्र को राज्याधिकारी बनाकर पत्नी सहित वन को चल दिए। वे दोनों हिमालय के समीप गंगा तट पर जा पहुँचे। पुरुषोत्तम प्रारंभ होने पर वे तीनों काल स्नान आदि करते रहे। हे नारद, पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए वे दोनों तप करने लगे। पतिव्रता रानी राजा की सेवा में प्रस्तुत रहीं। इसी प्रकार तपस्या करते हुए उन्होंने पुरुषोत्तम मास बिता दिया। व्रत संपूर्ण होने पर छोटी बजती हुई घंटियों से सुशोभित एक विमान वहां उतरा। उसमें पुण्यशील सुशील हरि के गण विराजमान थे। राजा रानी को दोनों गणों ने नमस्कार किया और फिर दोनों को आदर सहित विमान में बिठा लिया। इस तरह रानी सहित राजा ने नवीन शरीर धारण कर गोलोक को प्रस्थान किया, जहाँ पुरुषोत्तम भगवान के इस लोक में श्री हरि के समीप रहकर निर्भय हो आनंदपूर्वक निवास करने लगे। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, मैंने अपनी एक जिह्वा से पुरुषोत्तम की महिमा का बखान कैसे कर सकता हूँ? इस पृथ्वी पर इसके समान दूसरा कोई मास नहीं है। 1000 जन्म तप करने पर से भी ऐसा सुफल नहीं मिलता है जैसा कि पुरुषोत्तम मास में व्रत रखने से मिलता है। भूले बिसरे में उपवास स्नान दान और जप करने से जिस प्रकार उस वानर के केवल 3 रात्रि के समान मात्र करने से कोटि कोटि पापों का नाश हो गया, उसी प्रकार कोटि जन्मों के पापों का समन हो जाता है। ये सब मासों में पुरुषोत्तम मास श्रेष्ठ है। उसकी कृपा से दुष्ट वानर भी हरि के सानिध्य को पा गया। नारद ने पूछा, वेदों में मानव जन्म को ही संपूर्ण अर्थों का साधन बताया गया, परंतु वह अज्ञानी वानर भी इस सेवा से कैसे मुक्ति पा गया? हे तपोनिधे, सर्वजनों के हितार्थ वह कथा मुझे सुना दीजिए कि बानर ने 3 रात्रि कहाँ स्नान किया और वह बानर कौन था, कहाँ का निवासी था और उसे क्या फल मिला। श्री नारायण ने बताया कि हे नारद, केरल प्रदेश का वह एक अतिलोभी ब्राह्मण था। पिता ने उसका नाम चित्रशर्मा रखा था। धन के लोभ में लिप्त रहने के कारण वह कभी भी अच्छा भोजन नहीं कर पाता था, ना अच्छे वस्त्र पहना करता था। उसकी मूढ़ता ने उसे ना कभी हवन करने दिया, ना वह पितरों की तृप्त कर सका। यश के निमित्त भी उसने कभी कुछ पुण्याद नहीं किया। स्त्री पुत्रादि का भी पालन उसने नहीं किया। इस तरह वह केवल अन्याय अत्याचार करके केवल धन संचय में लगा रहा। माघ में उसने तिल मात्र तक दान नहीं किया। कार्तिक में दीपदान तथा ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, वह भी उसने नहीं किया। बैसाख में धान्य का दान और अन्य मासों में भी इस प्रकार का कोई भी दान उसने नहीं किया। सूर्य की संक्रांति, सूर्य चंद्र के ग्रहण के अवसरों पर भी हवन जप दान आदि जो करना चाहिए उसने वह भी नहीं किया। वह सदा रोता खींचता, अपनी निर्धनता का बखान करता, धन की लालसा में इधर उधर घूमता और लोगों से याचना करता कि मुझे
दीनहीन को कुछ मिल जाए। इसी तरह वह धन की तृष्णा में रहकर बहुत ही कृशकाय हो गया। लोग उसे पास भी ना खड़े होने देते, उसको दुत्कारते और धिक्कारते। वह दुखी हो यहाँ वहाँ घूमा करता। एक बगीचे के स्वामी माली को जब उसने रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाया तो लोग उसका किस प्रकार निरादर करते हैं और वह नगर में नहीं जाएगा। माली इसकी दीनता भरी बाणी सुनकर दया से भर उठा। उसका वह मित्र बन गया और उसने उसे बगीचे में रहने को कह दिया। वह करदय माली के ऐसे वचन सुनकर बगीचे में आनंद से रहने लगा। माली की वह हर आज्ञा को मानता, उसके कार्यों में उसे सहायता कर देता। इसी से कुछ दिनों में माली को उस पर दृढ़ विश्वास हो गया। करदय उसका अपना व्यक्ति है और उसे किसी भी प्रकार हानि नहीं पहुंचाएगा। फिर एक दिन माली ने बगीचे को करदय पर छोड़कर राज मंदिर में नौकरी कर ली। वहाँ अधिक कार्य होने के कारण माली को बगीचे की पूरी देखरेख छोड़ देनी पड़ी। माली के उस बगीचे का करदय पूर्ण रूप से स्वामी बन गया। वह बगीचे के फलों को नित्य पेट भर खाता, बचे हुए बेच देता और फल और प्राप्त होने वाले धन को निर्भय हो अपने पास रख लेता। बगीचे का स्वामी जब भी उससे आकर बिक्री से प्राप्त होने वाले धन के विषय में पूछता तो वह असत्य बोलकर कहता, हे भैया, मैं तो नगर में भिक्षा मांगकर गुजारा करता हूँ। बगीचे के फलों की रखवाली करते करते परेशान हो गया, लेकिन पक्षी सारे फलों को खा जाते हैं। करदय की बात पर विश्वास करके वह माली लौट जाता। इस प्रकार फलों को खाते बेचते उस करदय के 87 वर्ष बीत गए। तब वह दुर्मति वृद्धपन में आकर अत्यंत जर्जर हो गया और अंत में एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसकी देह का संस्कार भी ना हो सका। वेदज्ञों का कहना है कि बिना भोगे हुए पाप कभी क्षीण नहीं होता। यमदूतों ने आकर उस पर मुद्गरों का प्रहार किया तो वह रुदन कर अत्यंत कष्ट पाता हुआ यमलोक के मार्ग पर चलने लगा। मार्ग में चलते चलते वह अपने कुकर्मों के लिए रोता चिल्लाता था। आह, मुझ मूढ़ की मूढ़ता, तो देखो मैंने देव दुर्लभ भारत भूमि में जन्म पाकर भी क्या किया। धन के लोभ से सारा जीवन यूं ही वृथा गंवाया। मैंने कभी कोई दान नहीं किया, कभी हवन जप तो दूर की बात, कभी मकर में सूर्य में गंगा स्नान तक नहीं किया। पुरुषोत्तम मास के अंत के 3 उपवास भी नहीं किए। मैंने धन के लोभ में पड़कर अपनी देह को भी नहीं सुधारा। मेरा संचित धन पृथ्वी में गड़ा रहकर व्यर्थ गया। मुझ दुष्ट बुद्धि ने सारा जीवन क्लेश में ही बिताया। इस तरह वह करुण विलाप करते हुए यम के पास समक्ष जा पहुंचा। उसे देखकर चित्रगुप्त अशुभ कर्मों के लेखों को देखते हुए धर्मराज से बोले, इस करदय ने ब्राह्मण होकर अधर्म किया है। धन के लालच में कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया और इसके विपरीत बगीचे में रहकर इसने अनेकों कुकर्म किए हैं। बगीचे के स्वामी के साथ विश्वासघात कर उसके फलों को खाया और बिक्री कर उसका धन उसे नहीं दिया। इस तरह इसने चोरी का पाप किया है। इसने अपनी साध्वी पत्नी, पुत्र, पुत्री, जमाता, भाई आदि किसी को भी संतुष्ट नहीं किया। इसने लोभवश हो कभी अच्छा खाया पिया तक नहीं, अच्छे वस्त्र तक नहीं पहने। इसके 2 पाप अति जघन्य हैं। श्री नारायण बोले, हे नारद, चित्रगुप्त के ऐसा वचन सुनकर धर्मराज अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा कि पहले इसे 1000 जन्म तक बानर योन में रखो, तत्पश्चात इसे विश्वासघात करने का फल मिलेगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। इत श्री सप्ति पुरुषोत्तम मास महातंतर्गते 27वां अध्याय सप्तविंशोऽध्याय नामास। हरि ओम।